हम जीके एनर्जी लिमिटेड आईपीओ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले कंपनी के आईपीओ के बारे में देखेंगे, फिर आईपीओ की डिटेल्स देखेंगे और लास्ट में अपना पर्सनल व्यू बताऊंगा कि मुझे कैसा लग रहा है ये आईपीओ। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए आप। देखिए स्टार्ट करते हैं आईपीओ के कंपनी के बारे में। देखिए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड 2008 में। कंपनी का शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि कंपनी जो सोलर पावर्ड एनर्जी जो होती है, सोलर पावर्ड एनर्जी इट मीन्स कि सोलर पैनल्स हो गए या कोई भी ऐसा एग्रीकल्चर में सोलर पैनल्स भी यूज़ होते हैं काफ़ी पर्पसेस के लिए, जैसे कि वाटर पंप सिस्टम में हेल्प आउट होता है काफ़ी चीज़ों में। तो ये सब कंपनी बना के देती है, सप्लाई करती है, पूरा ईपीसी प्रोवाइड करती है, सॉरी, जिसको एनर्जी प्रोक्योरमेंट कमिश्नरिंग बोलते हैं। ओके। और बात की जाए कि कंपनी का कैसा अवेबिलिटी है, ये ऐसे तो प्राइवेट सेक्टर में भी काम करती है बट अंडर द गवर्नमेंट भी काम करती है। जैसे कि आप सुने रहोगे पीएम कुसुम स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाभियान स्कीम। ये ऐसा स्कीम है जो गवर्नमेंट के अंडर आता है, उसमें भी ये कंपनी ने पार्टिसिपेट किया है, काम किया है। फ्रॉम डेट ऑफ 1 जनवरी 2022 टू 31 जुलाई 2025। कंपनी की अगर बात की जाए तो कंपनी ऑफर फार्मर्स एन एंड टू एंड सिंगल सोर्स सॉल्यूशन फॉर सर्वे डिज़ाइन सप्लाई असेंबली एंड इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कमिश्निंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सोलर पावर्ड पंप सिस्टम। जो मैंने आपको पहले ही बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया है इन्होंने। बाकी अगर बात की जाए कि इनका जो अवेबिलिटी है, इनके वेयर हाउसेज जो है, तो एज ऑफ 30 नवंबर 2024 12 वेयर हाउसेस है 3 स्टेट्स के अंदर, इंडिया के अंदर। और ये 30 अगस्त के हिसाब से इन्होंने मेंशन किया है। और अगर देखा जाए तो इनके पास टोटल 90 एम्प्लॉयज़ है, 90 एम्प्लॉयज़ और 709 वर्कमैन है एज ऑफ मार्च 31 2025 के हिसाब से। बाकी इनका काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट में काम चलता है, तो ऑफकोर्स काफ़ी अच्छा इनकी क्वालिटी में भी काम होती रहेगी और काफ़ी अच्छा इनका काम भी होगा, इसीलिए आज काफ़ी अच्छे अच्छे स्कीम्स में कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है। ओके, ये शॉर्ट सा था कंपनी के बारे में। अब अपन देख लेते हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ स्टार्ट होगा 19 सितंबर को, 23 को ख़त्म हो जाएगा अप्लाई करना। लास्ट डेट है 23। ₹2 पर शेयर का फेस वैल्यू है 145 टू 153 पर शेयर है। प्राइस बैंड 1 लॉट में 98 शेयर्स मिलेंगे। टोटल इशू साइज है 464 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू है 400 करोड़ का और OFS है ऑफर फॉर सेल 64 करोड़ का, 64 करोड़। और लिस्टिंग BSE NSE में होने वाला है। अलॉटमेंट आपको 24 को देखने के लिए मिल जाएगा, 25 को आपको रिफंड हो जाएगा अगर अलॉटमेंट नहीं मिला है तो, और अगर अलॉटमेंट मिला है तो 25 को आपको डीमैट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। और लिस्टिंग होगा 26 सितंबर को इसका ये शेयर का स्टॉक मार्केट में। ओके, क्योंकि अभी इसका रिजर्वेशन यहाँ 50% रिटेल्स के लिए 35% और HINs के लिए 15% है। तो कह सकते हैं कि रिटेलर्स के पास काफ़ी अच्छा मौका है ये IPO में लगाने के लिए। बट पहले कंपनी का पूरा डिटेल्स देख लेते हैं हम। प्रमोटर्स की होल्डिंग पहले 93% का था, अभी 78% के आसपास हो जाएगा। ओके, और अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल्स उन्होंने काफ़ी कम प्रोवाइड किया है। हम पहले देखते हैं कि इनका ऑब्जेक्ट है इनका पैसा की रिक्वायरमेंट है, कैपिटल रिक्वायरमेंट, वहाँ पे पैसा यूज़ करने वाली है। बाकी इनका अगर अपन देखा जाए कंपनी के फाइनेंशियल्स तो अपन IPO सेंट्रल में देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखा जाए तो इनका मार्जिन जो है, पैट मार्जिन ऑलमोस्ट इंक्रीज़ होते अच्छा खासा दिख रहा है। ये मेंशन नहीं किया है चित्तौड़गढ़ के वेबसाइट पे, बट हम IPO सेंट्रल में देख रहे तो ठीक ठाक है। रिवेन्यू देखा जाए तो रिवेन्यू भी अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है, जिस हिसाब से पैट मार्जिन भी इंक्रीज़ हो रहा है। एक्सपेंसेस भी ठीक है, लेकिन मेन तो पैट मार्जिन है वो इंक्रीज़ हो रहा है। टोटल इनकम भी ठीक है, एसेट्स भी अगर देखा तो ठीक ठाक दिख रहा है। और EBITDA 199 का है। यहाँ पे अगर अपन ये देखा जाए टोटल बोरिंग्स 217 करोड़ का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 63% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 55% का। डेब्ट टू इक्विटी सिर्फ 0.74 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 63% का। पैट मार्जिन 12% का। EBITDA अगर देखा जाए तो 18.24 का। यहाँ तक तो सब कुछ कंपनी का फाइनेंशियल बहुत मस्त मेरे को लग रहा है। बट प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाए तो 12 का है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम साइड हो गया। अगर अपन कंपनी के वैल्यूशन की बात की जाए तो वैल्यूशन के हिसाब से तो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी थोड़ा ओवर वैल्यूड लग रहा है। लेकिन अगर अपन इनका पीर कंपैरिजन देखा जाए तो शक्ति पंप और ओसवाल पंप को हमने लिया है फॉर पेयर कंपैरिजन में PE रेशियो देखा तो इनसे तो कम ही है, ये अच्छी चीज़ है। EPS देखा तो EPS भी काफ़ी कम दिख रहा है इनके कंपैरिजन में। रिटर्न नेटवर्थ भी देखा जाए तो ऑन एन एवरेज ही दिख रहा है 63% के आसपास, अच्छी चीज़ है। नेट एसेट वैल्यू देखा जाए 12 का है, काफ़ी कम है। रिवेन्यू देखा जाए इन करोड़ 1098 करोड़ का है। ओवरऑल देखा जाए तो अपने पीयर कंपैरिजन में कंपनी का जो वैल्यूएशन है ठीक ठाक है, लेकिन अर्निंग पर शेयर थोड़ा कम है। रिवेन्यू भी एवरेजली ठीक है।
ओवरऑल अगर वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन एक बार के लिए ठीक लग रहा है, हम ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं कह सकते। अगर आप लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से देख रहे हो तो यहाँ पे तो फेयर वैल्यूड लग रहा है मेरे को। लेकिन एक बार अपन ग्रे मार्केट में देख लेते हैं। ग्रे मार्केट में तो अच्छा ही होगा क्योंकि इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी होती है ये वाली। ओके 29% के आसपास यहाँ पे इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने के लिए हमें मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट देखिए मेरा व्यू यहाँ पे ऐसा बनता है कि देखिए मेरा ये बहुत मतलब मैं बोलूँ तो मेरा ये फेवरेट वाला इंडस्ट्री है जो सोलर सेक्टर इंडस्ट्री होती है, रिन्यूएबल्स की इंडस्ट्री होती है, एनर्जी इंडस्ट्री होती है, वो मेरी बहुत फेवरेट इंडस्ट्री होती है और काफ़ी टाइम से मैं इस इंडस्ट्री को बहुत फोकस में रखा हूँ। तो ऑफकोर्स मैं इस IPO का अप्लाई करूँगा, ज़रूर अप्लाई करूँगा। मैं मल्टीपल अकाउंट से, मल्टीपल फैमिली के मेंबर के अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूँ। ट्राई करूँगा कि सबके फ़ोन से रिटेल कोटा के हिसाब से सिंगल लॉट के हिसाब से जाऊँ और मैं खुद के फ़ोन से मैं थर्ड डे पे QIB का एक बार मैं देखूंगा कैसी एक्टिविटी है, कितने सब्सक्रिप्शन टाइम्स आ रहे, वो हिसाब से फिर मैं ट्राई करूंगा HNI कैटेगरी में जाने के लिए। और अगर पर्सपेक्टिव देखा जाए कि मैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो ऑफकोर्स मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखने वाला हूँ। मैं ऑलमोस्ट इसमें 70% तो कट कर दूंगा, जितने भी मेरी फैमिली के मेम्बर्स कितने भी अलॉटमेंट मेरे को मिले, सिंगल लॉट नहीं मिले फिर भी 70% में कट कर दूंगा स्टेक और 30% में होल्ड करने वाला हूँ, जिसका स्टॉप लॉस मेरा होगा ब्रेक इवन के आसपास, मेरे प्राइस बैंड के आसपास। ओके, ताकि लॉस में ना जाए, और लॉस में गया तो भी कोई तकलीफ़ नहीं क्योंकि ये मेरे को इंडस्ट्री अच्छा लगता है पर्सनली। और GK एनर्जी का नाम भी मैंने बहुत ज़्यादा सुना है, बट हो सकता है कि इसमें मेरे को लॉस भी देखना पड़ सकता है। इसलिए आप खुद भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंसी एडवाइस लीजिए क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट रिस्की हो सकता है। ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही है, ये कोई टिप या सजेशन नहीं है आपको, और इसमें लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो कोई भी पैसा लगाने से पहले ये समझ लीजिए कि ये रिस्क टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, एक रिस्क एट योर ओन रिस्क। ओके, और डेट्स द वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द सिमिलर कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।